राहुल एक सामान्य लड़का था जो हमेशा थका थका सा महसूस करता था। उसे खुद पर गुस्सा आता था कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा। उसके अंदर कुछ करने की आग थी, लेकिन जैसे ही वो किसी चीज में लगने लगता, कुछ ही दिनों में उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती और वो फिर से वही पहुंच जाता जहां से शुरू किया था। तभी उसने YouTube पर एक वीडियो देखा, सेमन रिटेंशन और ब्रह्मचर्य की शक्ति। उस वीडियो ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। शुरुआत में राहुल को यह सब थोड़ा अजीब लगा। क्या वाकई अपने वीर्य को बचाने से इंसान के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है? लेकिन कुछ रिसर्च और अनुभवों को पढ़ने के बाद उसने 30 दिन का एक ब्रह्मचर्य चैलेंज लिया। पहले हफ्ते में ही उसने फर्क महसूस किया। सुबह जल्दी उठना आसान हो गया। आंखें खुलते ही आलस नहीं बल्कि काम करने की इच्छा होती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुश्किलें शुरू होने लगीं। 11वें दिन एक रात जब वो अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, कुछ ऐसा देखा जिससे उसके अंदर वासना की भावना जागी। उसने खुद को रोका, लेकिन दिमाग बेचैन हो गया और यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई। उसने उस रात बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और अगले दिन सुबह एक डिसीजन लिया। अब से सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करूंगा, बल्कि अपने जीवन के हर हिस्से को अनुशासित करूंगा। राहुल ने खुद को बिजी रखा, एक्सरसाइज, किताबें पढ़ना, नया स्किल सीखना। लेकिन 21वें दिन फिर वही हुआ। वो फेल हो गया। उसने खुद को बहुत दोष दिया, लेकिन रुका नहीं। उसने बैठकर सोचा, गलती क्या हुई? और यहीं से उसे समझ आया कि 90% लोग ब्रह्मचर्य पालन में फेल क्यों होते हैं। क्योंकि वो सिर्फ शरीर को रोकते हैं, लेकिन मन को नहीं। असल गलती यह है कि हम सोचते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्स या हस्तमैथुन से बचना है। लेकिन असली ब्रह्मचर्य तो तब होता है जब आप अपनी ऊर्जा को किसी बड़े लक्ष्य की ओर मोड़ते हो। अगर आपकी सोच, आपका ध्यान और आपकी दिनचर्या सब वही पुरानी बनी रहे, तो सिर्फ संयम रखने से कुछ नहीं बदलेगा। राहुल को भी यही समझ आया। अब उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। सबसे पहले उसने डिजिटल डिटॉक्स शुरू किया। रात को फोन बंद, सोशल मीडिया लिमिटेड और पॉर्न से पूरी तरह दूरी। फिर उसने ध्यान और प्राणायाम शुरू किया। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट ध्यान, जिससे मन शांत और स्थिर रहे। तीसरा कदम था शरीर को थकाना। रोज एक्सरसाइज, कम से कम 45 मिनट। और चौथा, सबसे अहम, एक मकसद, एक मिशन। उसने अपनी लाइफ का एक लक्ष्य सेट किया। पर्सनल डेवलपमेंट में मास्टरी। धीरे धीरे राहुल की जिंदगी बदलने लगी। अब जब भी वासना का विचार आता, वो भागता नहीं था, बल्कि ध्यान से बैठकर उस विचार को देखता, पहचानता और फिर उसे सांस के साथ छोड़ देता। उसने समझ लिया कि ब्रह्मचर्य में असली ताकत सिर्फ संयम नहीं, बल्कि अवेयरनेस और डायरेक्शन में है। और ये वही गलती है जो 90% लोग करते हैं। वो बस शरीर को रोकते हैं, मन को भटकने देते हैं। सेमन रिटेंशन की असली शक्ति तब मिलती है जब हम उसे सही दिशा में मोड़ना सीखें। एक खाली बैटरी सिर्फ बंद रखने से नहीं भरती, उसे चार्ज करना पड़ता है और उसका उपयोग भी सही दिशा में करना होता है। राहुल ने अपने अंदर की ऊर्जा को अपने मिशन में लगाया। वो अब रात को देर तक नहीं जागता, सुबह जल्दी उठता, अपने दिन को प्लान करता और हर रोज अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता। अब अगर वो कभी फेल भी होता तो खुद को कोसता नहीं, बल्कि समझता कि ये एक प्रोसेस है। जैसे ही उसने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू किया, गिल्ट गायब होने लगी और उसमें आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आज राहुल 90 दिन ब्रह्मचर्य का चैलेंज पूरा कर चुका है, लेकिन वो अब इसे चैलेंज नहीं कहता। अब ये उसका लाइफस्टाइल बन चुका है। उसने अपने जीवन में क्लैरिटी, फोकस और इनर पावर को महसूस किया है और उसने वो गलती नहीं दोहराई जो शुरुआत में की थी, सिर्फ वीर्य को बचाने की, बिना अपनी सोच और दिनचर्या को बदले। आप भी अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में चैनल कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आप भी वही गलती कर रहे हैं जो राहुल और बाकी 90% लोग करते हैं। तो आइए आज से एक कमिटमेंट लें, सिर्फ संयम नहीं, उद्देश्यपूर्ण जीवन जी। ध्यान करें, एक्सरसाइज करें, कुछ नया सीखें, अपने दिमाग को और आत्मा को पोषण दें
क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये एक साधना है, एक तपस्या है, और जो इस पर टिकता है वही अपने जीवन का राजा बनता है। ब्रह्मचर्य कोई पुरानी सोच नहीं, बल्कि आज की युवा शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। इसे समझने के लिए केवल संयम नहीं, संकल्प चाहिए। संकल्प कि मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, संकल्प कि मैं हर दिन बेहतर बनूंगा। और यही वो माइंडसेट है जो राहुल को एक आम इंसान से असाधारण